हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सतलुज नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी और सहायक नदी स्पीति रिवर के बारे में। जो किस पॉइंट से निकलती है, किन किन रीजन से होकर बहती है और आगे जाकर सतलुज में एक किस पॉइंट पर मिलती है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पीति रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है कुंजुम पास। ये कुंजुम पास है, इसी पॉइंट से ये निकलती है। इसकी विसिनिटी में ही मौजूद है चंद्रा नदी। ठीक है, ये चंद्रा नदी हम देख सकते हैं जो आगे जाकर दांडी में भागा नदी से मिलती है और ये दोनों मिलकर चंद्रभागा बनाती है या फिर चिनाब नदी बनाती है। इसकी विसिनिटी में बसी है चंद्रा ताल। ठीक है, चंद्र ताल की अगर बात करें तो एक रामसर साइट भी है, इसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। लोसर गांव जो कि स्पीति में आता है, यह गांव भी स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है चीचाम और किब्बर विलेज। चीचाम ब्रिज और चीचाम ब्रिज जो कि चीचाम के पास बना हुआ है, यह जो स्पीति रिवर है इसके ट्रिब्यूटरी के ऊपर बना हुआ है और ये एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज जो कि 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, बना हुआ है। चीचम ब्रिज चीचम को किब्बर से जोड़ता है। किब्बर विलेज इसलिए फेमस है क्योंकि इसी रेंज में ही किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है। ठीक है, जो कि एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर, कोल्ड डेजर्ट में। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, स्पीति में। भारत का एकमात्र कोल्ड डेजर्ट ये मौजूद है इस पॉइंट पर। नेक्स्ट वी हैव काजा। काजा की अगर हम बात करें तो यह एक सब डिविजनल हेडक्वार्टर है किसका, स्पीति का। बल्कि जबकि जो लाल स्पीति का जो मेन हेडक्वार्टर है वो है किलोंग में। इसके बाद जो नदी पहुंची है लिंगटी। ये लिंगटी है। लिंगटी की अगर बात करें तो इसी पॉइंट पर एक छोटी सी नदी जिसे लिंगटी रिवर कहा जाता है, ये स्पीति नदी में आकर मिलती है और यहीं पर है लिंगटी वाटरफॉल। विंटर के टाइम यह वाटरफॉल काफी ज्यादा जम जाता है और ये काफी फेमस भी है पूरे भारत में। इसी पॉइंट पर स्पीति रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसे पिन नदी भी कहा जाता है, ये धनकन नामक जो जगह है या फिर गांव है, वहां आकर ये स्पीति नदी में मिलती है। पिन नदी की अगर हम बात करें तो यह आती है पिन नेशनल पार्क से। ठीक है, जो पिन नेशनल पार्क है ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के अंतर्गत आता है। इसी पॉइंट से ये पिन नदी आती है और साथ में ही जो छोटी छोटी नदियां हैं जो कि पिन रिवर में मिलती हैं, ये भी आगे जाकर फर्दर इसमें मिलती हैं स्पीति नदी में। इसी की विसिनिटी में बसा हुआ है डिबी बोकली पिरामिड। डिबी बोकली पिरामिड ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट माउंटेन है या फिर हाईएस्ट पीक है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। इसी के साथ जो और भी छोटी छोटी नदियां हैं जहाँ स्ट्रीम्स है, वो भी आगे जाकर पिन नदी में मिलती है, जो कि शिरखंड रेंज है उसकी विcinity में बसे हुए जो क्षेत्र हैं या फिर ग्लेशियल पॉइंट है, वहां से जाके ये पिन नदी में मिलते हैं। पिन नदी के ओरिजिन पॉइंट के साथ ही बसा हुआ है मानतलाई ग्लेशियर। ये मानतलाई ग्लेशियर का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से निकलती है पार्वती नदी जो आगे जाकर इसमें मिलती है व्यास नदी में। पार्वती नदी एक बाइने छोर की एक सहायक नदी है व्यास नदी की, पार्वती रिवर। टाबो एक और दूसरा क्षेत्र है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का, ये भी स्पीति रिवर की विसिनिटी में बसा हुआ है। मनीरांग, ये मनीरांग है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है इसकी स्पीति पॉइंट की, या स्पीति जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है लाहौल स्पीति का। और ये बॉर्डर रीजन में पड़ता है किन्नौर और लाहौल स्पीति के, तो ये भी इसकी विसिनिटी में ही बसा हुआ है मनीरांग। अगला जो गांव आता है वो है नाको। ठीक है, नाको भी एक बहुत फेमस पॉइंट है पैटर्न की दृष्टि से। ये भी जो स्पीति रिवर की विसिनिटी में बसा हुआ है। नाको में है मौजूद नाको लेक। ठीक है, नाको लेक काफी फेमस है पूरे भारत में। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है रियो परगिल, ये भी इसी पॉइंट के साथ ही विसिनिटी में बसी हुई है। ठीक है, लास्टली जो स्पीति रिवर है ये पहुंचती है खाप संगम। इस पॉइंट पर ये सतलुज नदी से मिलती है। सतलुज नदी जो कि तिब्बत से आती है, तिब्बत में जो आपका माउंट कैलाश है उसकी विसिनिटी के साथ जो ग्लेशियल पॉइंट्स है वहां से होते हुए आगे जाकर ये खाप में जाकर स्पीति नदी से मिलती है। इसे खाप संगम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दोनों नदियां सतलुज नदी और स्पीति नदी यहाँ आकर मिलती है। या फिर इसे नमग्या के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे एक विलेज है, लास्ट जो विलेज है हिमाचल प्रदेश का, नमग्या। और इस पॉइंट पर ये आगे मिलती है और आगे जाकर ये सतलुज बनाती है।